शांत और स्थिर बैठेंगे, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। आज के सत्र की शुरुआत इन सभी पुण्य आत्माओं को स्मरण करते हुए, ज्ञात अज्ञात संत औलियाओं को नमन करते हुए, माँ भारती की सुरक्षा में जिन भाइयों ने जिन अपनी जानों को न्यौछावर किया, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए, योग के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में जो भाई और बहन काम कर रहे हैं, ऐसे सभी को नमन करते हुए आज के सत्र की शुरुआत दीर्घ श्वसन से, लंबी गहरी सांसें भरते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे 2 मिनट के लिए। दीर्घ श्वसन, लंबी गहरी सांसें भरें, वापस से छोड़ें। प्रतीकात्मक तौर पर हम प्राणायामों का अभ्यास ले रहे हैं। 13 से 23 साल के बीच के लड़के और लड़कियां योग को अपनाएं, योग को करें और गलत रास्ते पे जाने से बचें। इसीलिए प्राणायामों की दोनों 2-2 मिनट के इस समय हम प्राणायामों का अभ्यास करके बता रहे हैं। दीर्घ श्वसन करें। भस्त्रिका प्राणायाम। रंगराव साळुंखे जी, आपका स्वागत है इस सत्र में। नमस्ते, प्रणाम। प्राणायामों की पहचान होने के लिए ये सत्र 12 से 15 मिनट के बीच के। पहला प्राणायाम होता है भस्त्रिका प्राणायाम, दीर्घ श्वसन, लंबी गहरी सांसें भरना। जहाँ जहाँ भी शुद्ध और साफ वातावरण दिखे, हवा दिखे, तब तब इसको कर सकते हैं हम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक कर पाते हैं। दीर्घ श्वसन, लंबी गहरी सांसें भरना। शांत, रिलैक्स। सेकंड प्राणायाम, नेक्स्ट प्राणायाम कपालभाति, दोनों नासिकाओं की करेंगे पहले, उसके बाद एक एक नासिका की। कपालभाति भी 2 मिनट करेंगे। झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया। फोर्सफुली बार बार झटके से सांसों को छोड़ना है। कपालभाति प्राणायाम। इस समय हम 2 से 3 मिनट की करके बता रहे हैं। रेगुलर साधना में 5-5 मिनट के कम से कम 4 आवर्तन करने चाहिए, यानी 20 मिनट की कपालभाति होनी चाहिए। शरीर को, मन को, मस्तिष्क को हेल्दी, स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और स्टूडेंट्स के लिए अति आवश्यक है। और यंग जनरेशन स्टूडेंट्स आने वाला भविष्य है। यंग जनरेशन समाज, राष्ट्र और दुनिया का आधार होता है, बेस होता है। यंग जनरेशन अगर हेल्दी है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, शरीर से, मन से, मस्तिष्क से, तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। इसीलिए प्रयत्न है कि 13 से 23 साल के बीच के बच्चे ज़रूर करें योग अभ्यास, प्राणायामों का अभ्यास। वैसे सभी के लिए ज़रूरी है। 6 साल से बच्चे से लेके 100 साल के बूढ़े तक के लिए ये आवश्यक होता है। किंतु स्पेशली हम बहुत कम समय में प्राणायामों की तोड़ ओढ़क। दामले जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। शांत, रिलैक्स। झटके से सांसें छोड़ने की प्रक्रिया हमने कपालभाति किया है। एक एक नासिका की भी करेंगे। राइट नोस्ट्रल्स चलानी है शुरुआत में। छोड़ना भी वही क्षमता से, लेना भी वही क्षमता से। जितने भी लाइव हैं भाई और बहनें, उन सभी से यही विनंती है, यंग जनरेशन में ये क्लिप्स पहुंचाइए। यंग जनरेशन में
बच्चों के लिए अति आवश्यक है योग, जिससे उनका शरीर मजबूत रहे, मन मजबूत रहे, मस्तिष्क मजबूत रहे, गलत रास्ते पर, गलत मार्ग पर ना निकले। तभी जाकर उनका जीवन दिव्य भव्य हो सकता है, वो अपने गोल, अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। एक बार अगर 13 से 23 साल के बीच में एक बार भी भटक गए, गलत रास्ते पर लग गए, तो आने वाला समय अंधकार में है। जीवन उद्ध्वस्त होगा, शरीर भी उद्ध्वस्त होगा, पैसा उद्ध्वस्त होगा, एक भी गलत आदत। इसीलिए यंग जनरेशन में इस चीज़ को फैलाइएगा। एक एक नासिका की कपालभाति आप करते समय कम से कम 150 से 200 बार ज़रूर करें। इस समय प्रतीकात्मक रूप से हम बता रहे हैं। रिलैक्स दूसरी नासिका की भी कर लें। फोर्स से लेना है, फोर्स से छोड़ना है। हमने पहला प्राणायाम भस्त्रिका किया, दीर्घ श्वसन। सेकंड प्राणायाम हमने दोनों नासिका की कपालभाति की, झटके से सांस छोड़ना और नेचुरल तरीके से जाएगी अंदर। और सेकंड का ही सेकंड स्टेप्स पायरी, एक एक नासिका की कपालभाति। इससे हमारे कपालभाति से लंग्स मजबूत होते हैं। कपालभाति के लिए पेट खाली होना चाहिए। खाना खा चुके हो तो कम से कम 4 से 5 घंटे का अंतर हो। तो ये कपालभाति का अभ्यास पेट खाली हो तब करें, सुबह शाम ज़रूर करें, एक समय तो ज़रूर करें। रिलैक्स, शांत। कुछ थोड़े से हाथों के एक्सरसाइज कर लेंगे। रिस्ट को घुमा रहे हैं हम उलट सुलट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जितने भी लाइव हैं भाई और बहनें, सभी का स्वागत है, अभिनंदन। हाथों की एक्सरसाइज कर रहे हैं। योग कोई धार्मिक पद्धति या कर्मकांड नहीं है। योग शरीर, मन और मस्तिष्क को हेल्दी रखने का एक माध्यम, एक शास्त्र है। जीवन को सही ढंग से जीने का एक माध्यम है योग, योग शास्त्र। इसीलिए योग को उस दृष्टि से ही देखें, किसी एक संप्रदाय के लिए ही बना है, ये सोच बहुत गलत साबित होगी। और जिससे हमें जो हेल्थ होनी चाहिए, हमें जो सेहत मिलनी चाहिए, उससे दूर रह जाएंगे। इसीलिए ये कोई धार्मिक पद्धति नहीं है कि योग किसी एक व्यक्ति के लिए ही है। जिनके पास समझ, सोच है, ऐसे संपूर्ण मानव जाति के लिए योग है। शांत, रिलैक्स, शीतली शीतकारी भी प्राणायाम कर लेंगे। दांतों के सान में से हवा लेना और नासिका से छोड़ना। उष्णता के विकार नष्ट होते हैं, एसिडिक प्रॉब्लम खत्म होते हैं। इसको हम कभी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई खाने का ऐसे नियम नहीं है। दांतों के सान में से हवा लेना और नासिका से छोड़ देना।
दातांच्या फाटीतून हवा घ्यायचं आणि नासिकेतून सोडून द्यायचं. 5-6 वेळेस करायचं. त्याच्यानंतर दुसऱ्या प्रकारामध्ये शीतली जिभेची पुंगळी करायची, त्याद्वारे हवा घ्यायचं आणि नासिकेतून सोडून द्यायचं. बहुत इजी ऐसे प्राणायाम हैं और जो सभी कर सकते हैं. रही बात आसनों की, हमारा शरीर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी उम्र के हिसाब से हम आसन करने चाहिए. ज़रूरी नहीं कि बहुत आसनों में पारंगत हो जाए. बहुत चमत्कारिक आसन तो हमें बाज़ारों में गारोड़ी भी बताते हुए दिखता है. तो हमें गारोड़ी बनना नहीं है, हमें फिटनेस को प्राप्त करना है. प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हो गया और अच्छी चीज़ों में हर जगह ये प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हो गया. तो इसीलिए सब कर सकें ऐसे सभी इजी वे आसन और इजी वे प्राणायाम जो परम पूज्य योगेश्वर स्वामी रामदेव जी बताते हैं. रिलैक्स, बाह्य प्राणायाम करेंगे, पूरी सांस को छोड़कर उड्डयन बंद, पेट को खींच कर पकड़ना है, सांस को रोक कर रखना है गर्दन नीचे रखते हुए. उड्डयन बंद, श्वास थांबून ठेवायचं, पोटाला पाठीशी लावायचं, शक्य असेल तेवढं थांबून राहा. 2 ते 3 वेळेस करता येईल. दूसऱ्या प्रकारामध्ये पोट हलवायचे. तो हमारे शरीर को जो जुमानता है ऐसे ही आसन हो, इतना ही एक्सरसाइज हो. महत्व क्या है प्राणायाम, महत्व का है मेडिटेशन. इस पे ज़्यादा जोर दें. यंग जनरेशन के लिए ठीक है कि बहुत कठिन से कठिन भी वो आसन कर रहे हैं, और हफ्ते में एक बार हम कोशिश करेंगे कि कठिन से कठिन भी आपको जो बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए आवश्यक है, वैसे आसन बताने की. ये सत्र हमारे शनिवार से सोमवार तक, यानी संडे को छुट्टी रहती है खाली. सोमवारपासून शनिवारपर्यंत असतात रेगुलर. दोनों प्राणायाम कर लिए हम, बाह्य प्राणायाम, उड्डयन बंद भी किया, अग्निसार भी किया. नेक्स्ट प्राणायाम अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम प्राणायाम एनर्जेटिक होता है, शरीर में ऊर्जा, शक्ति, ताकत, पावर को निर्माण करता है अनुलोम विलोम. जब जब भी आपको लगे कि मेरा बीपी फ्लक्चुएशन हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तब भी उसी समय अनुलोम विलोम करें, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा. परिणाम तुरंत मिलेंगे आपको कि आप बेचैन हैं, नींद ठीक से नहीं आ रही, 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लो, नींद लग जाएगी. बीपी डाउन हो गया, बीपी अप हो गया, लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, नॉर्मल हो जाएगा. मस्तिष्क के, ब्रेन के सभी रोग मिटते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से. शरीर में ऊर्जा निर्माण होती है अनुलोम विलोम प्राणायाम से. तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हम दिन में कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं. और जितने भी लाइव है भाई और बहनें, सबसे विनंती है, चलना ही जीवन है, इस फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें. सातत्य से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं और आपका भी प्रोत्साहन आवश्यक है. अनुलोम विलोम प्राणायाम एनर्जेटिक प्राणायाम. और आपके कमेंट्स आते हैं तो हम जान पाते हैं कि आप कहाँ से, किस नाम से हैं. लाइक में नेम्स नहीं आते हैं जब लाइव रहते हैं, तो इसलिए मैक्सिमम कोशिश करिए कि आपके कमेंट्स भी रहें. शांत, रिलैक्स. भ्रामरी उद्विक के लिए आगे बढ़ेंगे. ओम कहो, आमीन कहो, मुंह बंद रखते हुए गुंजन करना है बस. भर ले सांस. दोनों हाथ नीचे ले लें. ओम कहें, आमीन कहें या ओमीन कहें, हम शांत हो जाते हैं. भरे सांस. ओम.
शांत इन्हीं वाइब्रेशंस में डूबे रहें, इन्हीं तरंगों में डूबे रहें। बाहर के वातावरण को भुलाकर, अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को भुलाकर इन वाइब्रेशंस में, इन तरंगों में डूब जाना, खो जाना, शांत हो जाना, अंतर्मुख हो जाना। मैं से मैं की यात्रा। मैं अपने आप में ही तलाश हूँ मेरे अंदर के गुण और अवगुण। गुणों को बढ़ाऊँ और अवगुणों को नष्ट करूँ, यही जीवन की सार्थकता है। मानव योनि को जन्म लेने की सार्थकता ये होगी कि मेरे अंदर के अवगुणों को मैं नष्ट करूं और गुणों को बढ़ाऊं। देखें अपने आप को, अपने गुणों को, अपने अवगुणों को, जीवन भर की प्रक्रियाओं को, दिन भर की प्रक्रियाओं को, और उसमें जो जो अच्छा है उसे अपनाएं, जो जो गलत है छोड़ते जाएं। ये जीवन की, मानव जीवन की सार्थकता है। तो ही सार्थक होगा, नहीं तो दो पैर के जानवर बन जाएंगे। तो ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से यही प्रार्थना कि मुझे सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग पर प्रेरित कर। मेरे देश की ये विशेषता, अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्ट पुष्ट होने के लिए मानवता का संदेश मैं फैलाता रहूं, इंसानियत का संदेश फैलाता रहूं, सकारात्मक हमेशा रहूं। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय हो, निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर दर्शन लें गौ माता के। वापस से हम सोमवार को मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।